अरकान पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह भी बढ़ गई। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए हो गई। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। पंजाब के अरकान असम्बली और वज़रा के वारे न्यारे हो गए। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए हो गई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह भी बढ़ गई। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 रुपए दी जाएगी। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। एडवाइजर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए हो जाएगी। आधा महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग, अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का हुकूमती ख्वाब चकनाचूर। 30,000 मरीजों को घर पर अद्वियात ना पहुंच सकी। मई से अब तक मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने के डेटा में इंकिशाफ। कैंसर के मरीजों को दवा न पहुंचने पर मियो अस्पताल के 2 फार्मासिस्ट का तबादला कर दिया गया। मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात ना पहुंच सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाकिस प्लानिंग के बाइस अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का हुकूमती ख्वाब पूरा ना हो सका। मई से अब तक मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने के डाटा में इंकिशाफ हुआ है। कैंसर के मरीजों को दवा ना पहुंचने पर म्यू अस्पताल के 2 फार्मासिस्ट का तबादला कर दिया गया। ड्रग कंट्रोलर अमीर शाहिद, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर अजीम बट को महकमा सेहत रिपोर्ट करने का हुक्म मिल गया। वाज़ेह रहे कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अमराज़े कल्ब और कैंसर की अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाना थी। पंजाब में 30,000 मरीजों को घर पर अद्वियात ना पहुंच सकी। फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 की बुलंद शरह को छू गया। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। अस्करी ट्रेन 382 फिदा हुसैन में शरह 304 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देने की अपील। शहर में स्मोक का पलट कर वार लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 498 रिकॉर्ड की गई। 10 में आलूदगी की शरह 786 रही। जोहर टाउन में AQ लेवल 618 रिकॉर्ड किया गया। फेस ATHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 445 रिकॉर्ड की गई। खुश्क सर्दी से बीमारियों में इजाफा होने लगा। माहिरीन सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं मरतबा शरह सूद कम की है। एलामिया के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह कम होकर 4.9% हो गई। अक्टूबर में महंगाई की शरह 7.2% थी। माइशत के लिए अच्छी खबर, स्टेट बैंक ने भी शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक माइशत के हालिया अदादो शुमार के इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2024 में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह 4.90% तक गिर गई है। करंट अकाउंट अक्टूबर में मुसलसल तीसरी बार फाजिल रहा। करंट अकाउंट सरप्लस रहने से कर्जों की वापसी होने लगी और कम रकूम मिलने के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर हो गए। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक की जानिब से रवां साल शरह सूद में 5वीं मरतबा कमी की गई है। रवां माली साल मुआशी नमो 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने के इम्कानात हैं। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि बरामदात में 8.7% बेहतरी हुई है। LDA अथॉरिटी के फैसलों का गलत इस्तेमाल, कमर्शियल अपार्टमेंट शहर का हुलिया बिगाड़ने लगे। अपार्टमेंट की मंजूरी का कानून खत्म कराने का फैसला। 10 मरला प्लॉट पर अपार्टमेंट का नक्शा पास करवाया जाता है। अपार्टमेंट के नाम पर गैर कानूनी कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। कानून बुज़दार दौर में पास हुआ। बुज़दार हुकूमत के दौर में LDA अथॉरिटी के फैसले के गलत इस्तेमाल का इंकिशाफ हुआ है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने 10 मरला पर अपार्टमेंट मंजूरी के कानून को खत्म कराने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक 10 मरले प्लॉट पर अपार्टमेंट का नक्शा पास करवा कर गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सैकड़ों की तादाद में कमर्शियल तर्ज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। चीफ टाउन प्लानर का कहना है कि जल्द इस कानून में तरमीम करवा कर 10 मरला अपार्टमेंट का नक्शा मंजूरी खत्म करवाई जाएगी।
लेस्को सिस्टम से बड़ी बिजली चोरी का इंकशाफ। एक साल के दौरान 47 अरब 50 करोड़ का नुकसान हुआ। कंपनी नेपरा के लाइन लॉसेस के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। बिजली चोरी मुहिम के बावजूद लाइन लॉसेस पर कंट्रोल ना पाया जा सका। बिजली चोर लेस्को के हाथ ना आए, खजाने को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लेस्को के सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली चोरी होने का इंकिशाफ। नेपरा के मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल में नाकाम होने की वजह से कंपनी को 47 अरब रुपए का नुकसान हो गए। बिजली चोरी मुहिम के बावजूद लाइन लॉसेस पर कंट्रोल ना पाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को नेपरा के लाइन लॉसेस के मुकर्ररा अहदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी है। नेपरा ने लेस्को को 10% तक लाइन लॉसेस का टारगेट दिया था, ताहम लेस्को में लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन के दौरान बिजली चोरी की शरह सामने आई थी। बिजली चोरी की शरह सामने आने के बावजूद लाइन लॉसेस के अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सका है। मोटरसाइकिल और गाड़ी सवार हो जाएं होशियार। अब बैकलाइट्स और इंडिकेटर खराब होने पर भी कार्रवाई होगी। आज से बैकलाइट्स इंडिकेटर्स को खुसूसी चेक किया जाएगा। मोटरसाइकिल के लाइसेंस पर रिलीफ जारी रखने का ऐलान। एक ही रोज में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत में तोसी कर दी गई। शहरी मोटरसाइकिल की बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स ठीक करवा लें, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस को मोटरसाइकिल की बैकलाइट्स और इंडिकेटर्स दुरुस्त हाल में ना होने पर कार्रवाई का हुक्म मिल गया। धुंध और रात के वक्त महफूज सफर के पेश नजर क्रैक डाउन किया जाएगा। हमारा अथर का कहना है कि आज से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की बैकलाइट्स, इंडिकेटर्स को खुसूसी चेक किया जा रहा है। खुसूसन मोटरसाइकिलिस्ट के तहफ्फुज के लिए हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। वीडियो हमारा अथर ने हिदायत की है कि शहरी लेन तब्दील करते वक्त इंडिकेटर्स के इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रात के वक्त दिन की निस्बत मुहलिक हादिसात की शरह ज्यादा है। पंजाब में 7000 स्कूल सरबराहान और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की किल्लत। असामियां खाली होने का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों में सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर का सामना। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने के बाद खाली असामियों पर तैनाती कर दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर होने लगी। पंजाब भर में 7000 स्कूल सरबराहान और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की आसामियां खाली होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 14000 SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने का ऐलान कर रखा है। ऐलान के बावजूद ताहाल ग्रेड 17 में प्रमोशन के लिए तमाम असातिज़ा की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग शुरू नहीं करवाई जा सकी। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SSTs को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने के बाद खाली आसामियों पर तैनात कर दिया जाएगा। स्कूल सरबराहान की तैनाती के लिए टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा को ही स्कूल हेड लगाया जाएगा। टेस्ट पास करके तैनात होने वाले हेड्स को 5 से 10 हजार रुपए इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा। रियल्टी स्टोर्स पर महंगाई का राज बरकरार है। सब्सिडाइज अशिया खुरनोश गायब है। सस्ती दालों के बजाय कंपनी पैकिंग वाली महंगी दालें रखती गई हैं। कई यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगा पैकिंग वाला आटा भी रखा गया है। कम आमदनी वाले शहरियों के लिए खरीदारी मजीद मुश्किल हो गई। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोरों को बेआसरा छोड़ दिया। गरीबों के लिए सब्सिडी तारीफ के औराक में कहीं गुम हो गई। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज अशियाए जरूरिया का जमाना गुजर गया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने सस्ती सब्सिडाइज अशियाए खोरोनोश का मुतबादिल रखना शुरू कर दिया है। 6 माह से सस्ता आटा गायब है। यूटिलिटी स्टोर्स पर मशहूर कंपनी का पैकिंग वाला आटा और मुख्तलिफ कंपनियों के चावल और दालें रखी गई हैं। इनकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से आम सारिफ खरीदने की सकत ही नहीं रखता। सारिफीन का कहना है कि महंगी अशियाए खोरोनोश खरीद नहीं सकते। हुकूमत से अपील है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी बहाल की जाए। FVR के खिलाफ विफाकी टैक्स मुहतसिब में शिकायत बढ़ गई। रवां साल 12,754 शिकायत दर्ज हुई। टैक्स गुजारों की शिकायत में 42% इजाफा हुआ। रिफंड में ताखीर और वापसी न होने पर शिकायत दर्ज करवाई गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ विफाकी टैक्स मुहतसिब ऑफिस में शिकायत की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। FTO में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 2024 में 12,754 शिकायत दर्ज हुई। टैक्स दहिंदगान की जानिब से 2023 में 8,963 शिकायत दर्ज करवाई गई थी। रिफंड में ताखीर और वापसी न होने पर शिकायत का अंदराज करवाया गया। इसके अलावा टैक्स गुजारों की जानिब से दुगनी टैक्स कटौतियां होने के खिलाफ भी विफाकी टैक्स मुहतसिब से रजू किया गया। रवां साल टैक्स नेट में आने के बावजूद मोबाइल सिम्स की बहाली न होने पर भी दरखास्तें जमा करवाई गयी। कच्चा जेल रोड तजावजात के सबब कार और मोटरसाइकिलों समेत पैदल चलने वालों का गुजरना महाल। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदा इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा जेल रोड पर, जहाँ पर अभी भी जो है वो तजावुज़ात के सबब अहले इलाका और राहगीर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। रात के इस वक्त भी जो है यहाँ पर रेहड़ी बानों का रश जो है वो अहले इलाका के लिए और राहगीरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर जो पैदल सवार हैं वो भी इस मसले से दो चार नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि रेहड़ी बानों का रश जो है वो यहाँ पर दिन हो या रात लगा रहता है, जिसके सबब यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ट्रैफिक के दबाव के सबब यहाँ पर ट्रैफिक जाम के मसाइल से अहले इलाका को राहगीरों को दो चार होना पड़ता है, जिसके सबब यहाँ पर उनका मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में तब्दील हो जाता है और उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि रेहड़ी बानों का रश जो है वो यहाँ से ख़त्म किया जाए, जबकि रेहड़ी बानों को कोई मुतबादिल जगह जो है वो फराहम की जाए, ताकि रेहड़ी बान जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर अपनी रेहड़ियाँ लगा सके, रेहड़ियाँ जो है वो लगा सके। बल्कि उनका ये भी कहना था इंतज़ामिया को मुखातिब करते हुए कि मॉडल रेहड़ी बाज़ार जो कि मरीम नवाज साहिबा का एक मनसूबा, उनका कहना यह था कि उसका क़याम अभी तक यहाँ पर जो है वो अमल में नहीं आया। तो हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि उसका बाकायदा तौर पर क़याम यहाँ पर अमल में लाया जाए, ताकि यहाँ पर तमाम अहले इलाका और राहगीर हैं वो यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा देखते हुए अपना सफ़र यहाँ पर बआसानी जारी रख सकें। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टिगेशन विंग के 4 अफसरान के तकर्रुतबादले DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने अहकाम जारी कर दिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा इंस्पेक्टर दोस्त मोहम्मद को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड सब इंस्पेक्टर मुनीर को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सब इंस्पेक्टर वकास अली भट्टी हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नौलखा तैनात, सब इंस्पेक्टर अली रजा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ब्रिगेड तैनात कर दिए गए, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग के 4 अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने अहकाम जारी कर दिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा इंस्पेक्टर दोस्त मोहम्मद को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है।